उत्तर प्रदेश की आज की राजनीति की 4 तस्वीरों के सहारे आगे बढ़ेगी। चुनाव आयोग से साइकिल निशान मिलने के बाद अखिलेश यादव मुलायम सिंह से मिले, उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में दो नेम प्लेट लगे हैं, पहला मुलायम सिंह का, दूसरा अखिलेश यादव का। दोनों का पद राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तीसरी तस्वीर में अखिलेश के साथ पोस्टर पर मुलायम सिंह भी है। अखिलेश ने कहा भी है कि मुलायम सिंह हमेशा उनके साथ रहेंगे और साइकिल आगे बढ़ेगी। चौथी तस्वीर में आज की बड़ी खबर, जिसमें अखिलेश यादव गठबंधन की राह पर बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव जो बैठक करने वाले हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के कांग्रेस आरएलडी के साथ गठबंधन की घोषणा हो सकती है। इन्हीं तस्वीरों में उत्तर प्रदेश की राजनीति है। अखिलेश यादव को साइकिल क्यों मिल गई? मुलायम सिंह गुट को साइकिल का निशान क्यों नहीं मिला? आपको बताते हैं ऐसा हुआ क्यों। चुनाव आयोग में मुलायम सिंह यादव 11 वकीलों के साथ पहुंचे थे, अखिलेश के साथ 6 वकील थे। फिर भी चुनाव चिन्ह पर जीत बेटे को हुई। आखिर राजनीति के मंजे हुए मुलायम से चूक हुई कहां? चुनाव आयोग में मुलायम पक्ष के समर्थन में सिर्फ मुलायम सिंह ने हलफनामा दिया, लेकिन अखिलेश पक्ष की तरफ से करीब 4700 नेताओं ने समर्थन का हलफनामा दिया, जिसमें पार्टी विधायक, पार्षद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और सांसद शामिल थे। दूसरी बड़ी बात थी कि मुलायम पक्ष की तरफ से जमा किए गए दस्तावेजों में कई गलतियां थी, तो अखिलेश पक्ष की तरफ से रामगोपाल 1.5 लाख दस्तावेज लेकर पहुंचे थे। मुलायम के समर्थन में विधायकों की संख्या काफी कम थी, लेकिन अखिलेश के साथ पार्टी के 90% विधायक थे। मुलायम पक्ष ने चुनाव आयोग में अखिलेश पक्ष के दावे का ज्यादा विरोध नहीं किया था, लेकिन अखिलेश पक्ष की तरफ से साइकिल निशान के लिए मजबूत दलील दी गई। इसे चुनाव आयोग ने माना भी। मुलायम पक्ष की तरफ से रामगोपाल के अधिवेशन पर लिखी चिट्ठी में गलतियां थी, जिसमें अधिवेशन के असंवैधानिक बताने के दावे को मजबूती नहीं मिली, तो मुलायम पक्ष की गलती से अखिलेश पक्ष को फायदा भी पहुंचा है। समाजवादी पार्टी के जूही सिंह का कहना है कि अखिलेश यादव ही पार्टी अध्यक्ष हैं और उन्हीं के नेतृत्व में जीत हासिल होगी। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का कहना है कि समाजवादी पार्टी विवाद में क्या होना है वो पहले से तय था। पिता पुत्र ने मिलकर ये स्क्रिप्ट तैयार की थी। इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि क्या इसकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। कयास इस बात को लेकर भी है कि अब जब अखिलेश गठबंधन की राह पर चले गए हैं, तो क्या इसकी स्क्रिप्ट पटना में लालू प्रसाद यादव भी लिख रहे हैं? उनके संकेत उनके बयानों में सामने आए। चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसने हमारे अधिवेशन को सही माना। इसका मतलब कि माननीय अखिलेश यादव सही है, समाजवादी पार्टी सही है और उसने सही निर्णय लिया है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आज का दिन हर कार्यकर्ता के लिए, हर समाजवादी के लिए बहुत अहम और बहुत खुशी का दिन है कि हमारा नेतृत्व अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब समाजवादी पार्टी और नेताजी की विचारधारा को हम माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। आज समाजवादी पार्टी में भारी बिखराव है। किसके पास कौन सिंबल है, इससे कोई मतलब नहीं है। लोगों का गुस्सा समाजवादी पार्टी, उसकी सरकार, उसके सिंबल के खिलाफ है, क्योंकि साइकिल ने रौंदने का काम किया है उत्तर प्रदेश की जनता को। तो पूरी तरह मुलायम सिंह जी की और अखिलेश यादव जी के बीच में सब कुछ मैच फिक्स जैसा लगता है। सिर्फ अखिलेश यादव की नाकामी से ध्यान बांटने के लिए यह सारा ड्रामा रचा गया। लेकिन अब मुलायम सिंह के पास विकल्प क्या है? मुलायम सिंह के पास 3 विकल्प हैं। पहला ये कि वो चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ अदालत जाए। हालांकि इसकी संभावना कम ही दिखती है, क्योंकि इसमें कोई खास फायदा मुलायम सिंह यादव को नहीं होगा। आज यूपी चुनाव की अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी है और न्यायपालिका का दखल न के बराबर हो जाएगा। दूसरा विकल्प यह है कि वो अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष मान ले, खुद संरक्षक की भूमिका में चले जाएं। हालांकि ये विकल्प चुनने से मुलायम की भूमिका राजनीतिक संन्यास की तरफ बढ़ जाएगी। तीसरा विकल्प यह है कि बेटे के खिलाफ वो चुनाव में उतरे और उसके साथ जनमत लेकर आए। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में चुनाव चिन्ह विवाद खत्म हुआ है और अब मुलायम सिंह का साथ अपने बेटे को हमेशा रहेगा। समाजवादी पार्टी नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में कोई विवाद नहीं और अखिलेश ही यूपी के सीएम बनेंगे। मैं समझता हूं कि बीते कई दिनों के घटनाक्रम पर एक पटाक्षेप हुआ है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था जो कुछ हो रहा था, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी थी
और चुनौती बहुत सघन है। हमारा मानना है कि इस पटाक्षेप के बाद अब फौरी तौर पर जो कोशिश होनी चाहिए, नेताजी का भी आशीर्वाद मिलेगा, मुझे इस बात में कतई संदेह नहीं है। ये कोई जीत का विषय नहीं है, न किसी की हार हुई है न जीत हुई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की घटनाएं विश्वास पैदा करती हैं जनता का उन नेतृत्व के प्रति जो उनके लिए संघर्ष करते हैं। और इस प्रदेश का ये मैं बहुत गर्व समझता हूं कि उनके लिए एक ऐसा नेतृत्व उभर कर आया है श्री अखिलेश यादव के रूप में, जो उनके हितों की चिंता करता है